हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एवरेज यानी औसत पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन आपके सामने है, 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगा। यानी 5 संख्याओं का औसत 46 है, उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है, तो पांचवी संख्या क्या होगा। तो योग पता कर लीजिए। तो योग बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज इंटू एन। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 46 है, संख्या कितना है 5 और औसत कितना है 46। तो 5 संख्या का औसत 46, तो योग बराबर एवरेज गुना एन। एवरेज 46 और एन का मान 5, यानी 5 संख्या का औसत 46। तो योग का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये भी क्या हो गया, टोटल योग हो गया। अब आगे बोलता है कि इन यही 5 संख्या में से 4 संख्या ऐसा है जिसका औसत कितना है 45 है। जिसका औसत कितना है 45 है। तो ये भी हो गया योग। यानी देखिए योग बराबर एवरेज गुने एन। तो ये एन हो के संख्या 4, यानी 4 संख्या और जिसका एवरेज 45। तो ये भी योग और ये भी योग, यानी ये 5 संख्या का योग और ये 4 संख्या का योग। अगर हम 5 संख्या का योग में से 4 संख्या का योग को हम घटा देंगे तो पांचवी संख्या पता नहीं चल जाएगा, तो वही पांचवी संख्या हो जाएगा। अब देखिए 40 पच्चे 200 और 6 पच्चे 30। 40 पच्चे 200, 6 पच्चे 30, यानी 200 कितना हो गया 30। अब यहाँ पे देखते हैं, 5 का 20 और 4 का 16, 2 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 230 में से 180 घटेगा तो 50 हो जाएगा। यानी पांचवी संख्या जो है वो कितना है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कौन सी है। 5 संख्या का औसत 27 है। तो देखिए यहाँ पे 5 संख्या है जिसका औसत 27, तो एवरेज इंटू एन, टोटल योग हो गया। तो 5 संख्या का योग 27 हो गया ना। फिर कहता है कि यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, तो पहले 5 संख्या था, अब एक संख्या निकल गया तो कितना संख्या बचा 4 संख्या बचेगा ना। 5 में से एक संख्या जब निकाल दिया जाए तो एक ही संख्या बचेगा, 4 संख्या बचा। अब 4 संख्या निकालने के बाद में औसत 25 हो जाता है। औसत कितना हो गया 25 हो गया। तो ये हो गया टोटल योग, ये हो गया टोटल योग। तब क्वेश्चन में कहता है कि निकाली गई संख्या क्या है। तो अब 5 संख्या में का योग से 4 संख्या का योग हटा देंगे तो निकाली गई संख्या नहीं पता चल जाएगा। चलिए काम कर दीजिए। 7 पचे 35, 5 दूनी 10 और 3 कितना 13 और 25 चौका 100, यानी निकाली गई संख्या कितना है 35 से। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। पहली 12 संख्या का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्या का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या कौन सी होगी। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा कि 20 संख्या का औसत 12, यानी ये 20 संख्या का औसत 12 है, तो 20 संख्या का योग नहीं हो गया। फिर क्वेश्चन में ये कहता है कि पहली 12 संख्या का औसत 11 है। पहली 12 संख्या का औसत कितना है 11 है। पहली 12 संख्या का औसत 11, इसका मतलब 12 संख्या का ये योग पता हो गया। अब क्वेश्चन में तथा अगली 7 संख्या का औसत 10 है, तथा अगली 7 संख्या का औसत 10 है। तो अब देखिए ये 12 संख्या का योग और ये 7 संख्या का 12 7 कितना हो गया 19 संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है कि अंतिम संख्या कौन सी है। तो अगर हम 20 संख्या में से ये 19 संख्या का योग हम हटा देंगे तो अंतिम संख्या पता नहीं चल जाएगा। तो ही 20 संख्या में से 12 संख्या का योग और 7 संख्या का योग, ये टोटल का योग, और इसी में से अगर हम ये 19 संख्या घटा देते हैं तो हमको अंतिम संख्या पता चल जाएगा। काम कर दीजिए। 12 दूनी 24, 240। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2 हटा के 2 1 3 सटा के 132 और 10 सत्ते 70। तो ये हो गया 240। अब जोड़िए 2 7 3 10 और 1 1 2, यानी 240 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 38 आपका आंसर हो गया। यानी वो निकाली गई संख्या कौन सी है 38 है।
नेक्स्ट है कि 8 संख्याओं का औसत 19 है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। 8 संख्या का औसत 19 है, यानी 8 संख्या का औसत मेरा जो है 19 दिया हुआ है। अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दी जाए तो देखिए यहाँ पे तो एक नया एवरेज बनकर आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 संख्या का औसत जो है वो 19 दिया है। 8 संख्या का औसत 19 है और प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दी जाए तो पहले एवरेज कितना था 19, कितना संख्या का 8 संख्या का। तो एक न्यू एवरेज हमको निकालना है। तो न्यू एवरेज निकालना है तो पहले वाला एवरेज में जो पहले वाला एवरेज 19 है, उसमें जो कहेगा क्वेश्चन में वही कर देना है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिए, तो एवरेज में ही 5 से गुना कर दीजिए। एवरेज में ही क्या कीजिए कि 5 से गुना कर दीजिए, यानी 19 पचे कितना 95। अगर यहाँ जोड़ने बोलता तो एवरेज में ही 5 जोड़ देते, वही आपका न्यू एवरेज हो जाता है। क्या हो जाता? न्यू एवरेज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 संख्या का औसत 23 है। अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या हो जाएगी। तो पहले वाला एवरेज में ही जोड़ दीजिए ना, न्यू एवरेज नहीं निकल जाएगा। पहले वाला एवरेज में ही जोड़ दीजिए। तो पहले वाला एवरेज कितना है 23 है और यही 7 को जोड़ देंगे तो 23 और 7 कितना 30। यही आपका आंसर हो गया। जोड़ने की बात कहा तो, और गुना करने की बात बोलता तो पहले वाला एवरेज में ही गुना करते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत 29 है। 3 क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्रमिक है, विषम संख्या है, जिसका एवरेज दिया है वो क्या है 29 है। आगे क्वेश्चन में देखिए, यदि उसके तुरंत बाद के 3 क्रमिक विषम संख्या के पहले वाले 3 संख्या में जोड़ दे तो नवीन सेट का औसत क्या होगा। नवीन मतलब नया सेट का। तो क्वेश्चन में 3 क्रमिक था ना, तो इसी में बोलता है कि 3 क्रमिक जो है विषम संख्या पहले वाले, यानी पहले वाले में ही 3 और जोड़ देने बोल रहा है। तो 3 यहाँ पे है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये 6 हो गया तो ये 3 का एवरेज कितना था, ये 3 का एवरेज 29 था। तो इसका देखिए तो मिडिल टर्म कौन बन रहा है ये, तो यही जो है दूसरा वाला, दूसरा का एवरेज 29 दिया हुआ है रियल में, और यहाँ पे ये एवरेज बन रहा है तो इसका 29। तो विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो 29 के बाद क्या होगा 31 होगा, 31 के बाद क्या होगा 33 होगा, 33 के बाद क्या होगा, यानी 33 के बाद 35 और 35 के बाद 37 हो जाएगा। ठीक है। अब ये नया जो संख्या, नया जो बना हुआ है क्रमिक, इसका पूछता है कि एवरेज क्या होगा। तो जो नया क्रमिक देखिए यहाँ पे 1 2 और इधर से भी 2, यानी ये जो 2 2 बना, यानी इसका मिडिल पूरा ये बन गया। तो यही न्यू एवरेज जो बनकर आएगा, न्यू एवरेज लिखेंगे 31 प्लस 33 बटा कितना 2, यानी 64 बटा 2, यानी यही आपका 32 क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो निकाली गई संख्या क्या है। बहुत जबरदस्त एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 5 संख्या का औसत 27 है। तो देखिए यहाँ पे 5 संख्या का औसत 27, यानी ये 5 संख्या का योग हो गया। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो पहले 5 संख्या था, एक संख्या निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4 संख्या नहीं हो जाएगा। अब 4 संख्या हो गया। अब बोलता उसके औसत में 2 की कमी हो, तो पहले औसत 27 था तो अब 2 की कमी हो गया, यानी औसत 25 हो जाएगा। तो बोलता है निकाली गई संख्या क्या है ना, तो यही अगर 5 संख्या का औसत का ये हो गया, यानी टोटल योग ये, अब 4 संख्या का योग ये, अब 5 संख्या का योग में से 4 संख्या का योग अगर हम घटा देंगे तो निकाली गई संख्या पता नहीं चल जाएगा। तो काम कर दीजिए 7 पच्चे 35 और 5 दूनी 10 और 3 13 और 25 चौका 100, ये निकाली गई वो संख्या क्या थी 35 थी। काम हो गया। इतना ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से हौसला मिलता है, और लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।